सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। चलिए चलते हैं कक्षा 10वीं की संस्कृत के 13वें पाठ पर। और यहाँ हम इस पाठ में इसके पूरे प्रश्नोत्तर और इसके अलावा संस्कृत में जो ये पाठ दिया हुआ है इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे एक एक शब्दशः। एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक को ओपन कर लें और एक एक शब्द के अर्थ को जानते हुए इस पाठ को हम पूरा करेंगे। चलिए शुरू कर रहा हूं और अंत में जो प्रश्नोत्तर हैं, व्याकरण है, उसको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। लगभग 1 घंटे तक का ये वीडियो हो सकता है, तो आप लोग आराम से पूरा वीडियो देखें जिससे आपका अभ्यास बहुत बढ़िया रहे। और वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग और वीडियोस भी देख सकते हैं। कक्षा 6वीं से लेकर के 10वीं तक के सारे वीडियो संस्कृत के डले हुए हैं, तो आप वो सारे के सारे वीडियो देखें तो आपका अभ्यास और अच्छा होगा। चलिए, त्रयोदशः पाठः, 13वां पाठ, महाभारते विज्ञानम, महाभारत में विज्ञान। यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का एक वचन है महाभारते, तो महाभारत में विज्ञानम मतलब विज्ञान। तो क्या क्या वैज्ञानिक बातें महाभारत में की गई हैं उनको यहाँ पर बताया गया है। पहले यहाँ ये परिशिष्ट पढ़ लेते हैं। महाभारत के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी हुई है। संस्कृत साहित्य परंपरायाम वेदानाम अनंतरम लक्षैक पद्यात्मकस्य महाभारतस्य महत्वपूर्णम स्थानम विद्यते। क्या कह रहे हैं? संस्कृत साहित्य परंपरायाम, संस्कृत साहित्य परंपरा में वेदानाम अनंतरम, 2 शब्द दिए हैं, एक तो वेद और दूसरा अनंतर। तो वेदानाम अनंतरम, वेदों के अनंतर मतलब होता है बाद में। तो संस्कृत साहित्य परंपरा में वेदों के बाद में लक्षैक पद्यात्मकस्य, कितने शब्द हैं यहाँ पर? एक तो लक्ष्य है, दूसरा एक है और तीसरा पद्य है। तो 1,00,000 पद्य का या फिर 1,00,000 पद्य के महाभारतस्य, महाभारत का, 1,00,000 पद्य का महाभारत का, श्या दिया हुआ है ना, तो का, की और के आएगा। महत्वपूर्णम स्थानम विद्यते, महत्वपूर्ण स्थान है। पूरा देख लेते हैं। संस्कृत साहित्य परंपरा में वेदों के अलावा 1,00,000 पद्य का महाभारत का महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब कि 1,00,000 पद्य जो हैं, 1,00,000 श्लोक जो हैं, वेदों के बाद केवल एक ही ऐसा ग्रंथ है महाभारत जिसमें पाए जाते हैं। तो कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि महाभारत में कितने श्लोक हैं, तो 1,00,000 श्लोक हैं, 1,00,000 श्लोक हैं। लाख बोल सकते हैं और लक्ष्य बोलेंगे संस्कृत में। आगे चलते हैं। संस्कृत विद्वत् समाजे यदि हस्ति तदन्यत्र यन्यहास्ति न तत्क्वचित्। क्या कह रहे हैं? संस्कृत विद्वत् समाजे, संस्कृत के विद्वत् समाज में, विद्वानों में एक पंक्ति प्रसिद्ध है, यदि हस्ति तदन्यत्र यन्य हस्ति न तत्क्वचित् कथनमपि प्रसिद्धम। इस प्रकार का ये कथन प्रसिद्ध है और ये जो कथन है ये आप लोगों को आगे संस्कृत के जो भी पद्य दिए हुए हैं उनमें भी देखने को मिलेगा। पंक्ति का अर्थ है कि जो महाभारत में है वो यहाँ है और जो महाभारत में नहीं है वो यहाँ नहीं है। मतलब कैसा कि यहाँ महाभारत में है वह अन्यत्र भी है और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। मतलब समझ में आपको आ गया होगा कि महाभारत में वो सारे के सारे वर्णन हैं जो भारतीय संस्कृति में हैं और महाभारत के परे कोई भी नहीं। उन 1,00,000 श्लोक में वो सारी बातें आ गई हैं जो भारत में हैं, ये कहा यहाँ पर। आगे, सत्यम पीदम यत् यन् महाभारते विद्यते तदेव अन्यत्र यच्च महाभारते नास्ति तदन्यत्रापि नास्ति सत्यमपीदम। क्या कह रहे हैं कि यह भी सत्य है, यह सत्य है कि जो यहाँ महाभारत में है तदेव अन्यत्र, वह अन्यत्र कहीं नहीं, और यत्र
यच्च महाभारते नास्ति, जो महाभारत में नहीं है, वो तदन्यत्रापि नास्ति, वह वहां पर भी नहीं है। मतलब सीधा सीधा मैंने इसके पहले जो कहा था कि जो महाभारत में है वो यहाँ पर है, मतलब भारत में है, और जो महाभारत में नहीं है वो भारत में नहीं है, ये कह रहे हैं। ये कहें कि भारत जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति को बताने वाला ग्रंथ है ये, महाभारत के परे कुछ भी नहीं। आगे क्या कह रहे हैं, महाभारतम आकर ग्रंथः इति सत्यम। आकर मतलब क्या होता है, खदान या खान, मतलब महाभारत ग्रंथ जो है एक खदान है, ये सत्य है। श्रीमता कृष्णद्वैपायन व्यासेन विरचिते महाभारते जीवनस्य सर्वेषामेव विषयाणां तात्विकं चिंतनं लभ्यते। श्रीमता कृष्णद्वैपायन व्यासेन मतलब जो कृष्णद्वैपायन व्यास जी हैं, उनके द्वारा रचित इस महाभारत में जीवन के सभी विषयों का तात्विक चिंतन प्राप्त होता है। यथोक्तम कहा भी गया है, यत महाभारते सर्वेपि विषयाः प्रतिपादिताः वर्तन्ते। क्या कह रहे हैं, जो महाभारत में सभी विषय प्रतिपादित होते हैं, तदनु अत्र पाठे ततः केषांचित् वैज्ञानिक विषयाणां संक्षेपेण वर्णनं प्रस्तूयते। मतलब इस प्रकार से जो ऊपर कहा गया है, ऐसे विषय उसमें जो प्रतिपादित किए गए हैं उसके अनुसार यहाँ पर पाठ में आए हुए किन्हीं विषयों को, किन्हीं वैज्ञानिक विषयों को, कुछ वैज्ञानिक विषय ऐसा भी कह सकते हैं, तो किन्हीं वैज्ञानिक विषयों को संक्षेप में वर्णनम प्रस्तुयते, संक्षेप में उनका वर्णन किया गया है। तो उस वर्णन को अब हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। भारतीय सनातन वैदिक संस्कृतेः परिचायकः आकर ग्रंथः महाभारतम। क्या कह रहे हैं, भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति का परिचायक ग्रंथ है ये। क्या कह रहे हैं, जो महाभारत है, ये महाभारत भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति का परिचायक ग्रंथ है, परिचय कराने वाला ग्रंथ है। और कैसा, आकर ग्रंथः मतलब खदान है, परिचय कराने वाली खदान है। श्रीमन महाभारतम, श्रीमन महाभारत, पूरा अर्थ देखें, श्रीमन महाभारत भारतीय संस्कृति का, या फिर ये कहें कि भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति का परिचायक ग्रंथ है। यस्य प्रणयनम भगवता वेदव्यासेन लोकोपकाराय कृतमस्ति। यस्य प्रणयनम, इसका प्रणयन भगवता वेदव्यासेन, भगवान वेदव्यास जी जो हैं उनके द्वारा लोकोपकाराय कृतमस्ति, लोक का उपकार करने के लिए, मतलब संसार की भलाई के लिए इसका प्रणयन किया गया है, इसकी रचना की है उन्होंने। एतस्य महत्ता विषये स्वयमेव कृष्णद्वैपायनो मुनि प्रकाशिता, या फिर ये कहें प्रकाशयति। एतस्य महत्ता विषये, इसके महत्व के विषय में स्वयं ही जो कृष्णद्वैपायन व्यास मुनि जी हैं वो प्रकाशित करते हुए कहते हैं, धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभः यदि हस्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्। क्या कह रहे हैं, धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभः, मतलब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन जो है वो महाभारत में किया गया है। भरतर्षभः, ध्यान से ऋषभः शब्द दिया हुआ है, एक एक शब्द का अर्थ देखते हुए हमें आगे बढ़ना है। क्या कह रहे हैं, एक बार और ध्यान से देख लें। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं। इन चारों पुरुषार्थों का वर्णन यहाँ महाभारत में है। और क्या कह रहे हैं, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। वह, ध्यान से, यदि हास्ति,
यदि वह है, तदन्यत्र तो वह अन्य, अन्यत्र मतलब दूसरी जगह, और यन्ने हास्ति यदि वह नहीं है तो न तत्क्वचित, तो इसके अलावा फिर कुछ नहीं है, कहीं नहीं है। पूरा अर्थ एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि यहाँ महाभारत में है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, ऐसा पूरा समझ लेते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का वर्णन महाभारत में किया गया है, और महाभारत में ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई प्रसंग नहीं है जिसका वर्णन ना किया गया हो। मतलब जो महाभारत में नहीं है वह कहीं नहीं है, जो महाभारत में है, और ये कहें कि हाँ वह सभी चीजें महाभारत में हैं जो इस भारतवर्ष में हैं, ऐसा कहेंगे। इसको समझ में आप लोगों के आ गया होगा। आगे चलते हैं। महाभारतम न केवलं विश्वकोशत्वेन विद्यते अपित्वत्र पुराणेतिहासादीनां वैज्ञानिकदृष्ट्या भौतिकशास्त्र, खगोलशास्त्र, कृषिबन्ध, जलसेचनादिव्यवस्था, रसायनशास्त्र, वैद्यकशास्त्र, लौहशास्त्र, वस्त्र निर्माण, शस्त्रास्त्र निर्माण, संचालन, विधिरित्यादयः बहवः विषयाः ज्ञान विज्ञानोपेताः वर्णिताः सन्ति। तेषु केचन विषयाः अत्र उदाह्रियन्ते। क्या कह रहे हैं? महाभारतम न केवलम विश्वकोशत्वेन विद्यते, मतलब महाभारत जो है, महाभारत में न केवल विश्वकोश विद्यमान है, अपितु, ध्यान से अगला शब्द दिया हुआ है अपितु अत्र, दो शब्द हैं यहाँ पर अपितु अत्र में, एक तो अपितु है और दूसरा अत्र है। अपितु अत्र यहाँ, लेकिन यहाँ पर पुराणेतिहासादीनाम, पुराण और इतिहास आदि का वैज्ञानिक दृष्टया, वैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार, और भौतिक शास्त्र, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र और खगोल शास्त्र, कृषि बंधन, ध्यान से कृषि जलबंध, कृषि मतलब होता है कृषि, जलबंध मतलब पानी को बांधने के लिए जो चीजें होती हैं, जैसे कि ये कहें बांध आदि, तो बांध ही जल के बांध या पानी के बांध के द्वारा, जल सेचनादि व्यवस्था, जल सेचनादि व्यवस्था मतलब जल से सिंचाई करने की व्यवस्था, रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र, वैद्यक शास्त्र, वैद्यक शास्त्र मतलब जो वैद्यगिरी करने के शास्त्र हैं, डॉक्टरी वाले, वो वैद्यक शास्त्र। आगे लौह शास्त्र, लौह शास्त्र, वस्त्र निर्माण, वस्त्रों को बनाने की विधियां, शस्त्र शास्त्र निर्माण संचालन, मतलब शस्त्र और अस्त्रों को बनाने की और किस प्रकार से उनको चलाया जाए उनकी, विधि इत्यादयः, उसकी विधि, इत्यादयः मतलब और भी, वह मतलब बहुत सारे, विषयाः मतलब विषय, ज्ञान विज्ञानोपेताः, ज्ञान और विज्ञानों से सहित, उपेत मतलब होता है सहित, वर्णिताः सन्ति, यहाँ पर वर्णित किए गए हैं। तेषु केचन विषयाः अत्र उदाह्रियन्ते, उनमें से कुछ विषय हैं जिनके यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। पहले नंबर पर दिया हुआ है भौतिक शास्त्र, तो भौतिक शास्त्र के बारे में जो वहाँ पर वर्णन है उसके बारे में यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। भौतिक शास्त्रम वस्तूनाम अन्य सापेक्ष चलनम इत्येषः विचारः भौतिक शास्त्रे अतीव प्रसिद्धः। क्या कह रहे हैं? वस्तूनाम अन्य सापेक्ष चलनम, वस्तुओं का सापेक्ष चलन, इत्येषः यह, विचारः विचार, यह विचार भौतिक शास्त्रे अतीव प्रसिद्धः, यह विचार भौतिक शास्त्र में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, वस्तुओं का सापेक्ष चलन। महतः आश्चर्यस्य विषयो अयम् अस्ति,
महत् मतलब होता है बहुत ही आश्चर्य का विषय है यह, यत कि इमं मतम, यह मत भगवान वादरायणः संस्थापयति महाभारते, भगवान वादरायण ने महाभारत में संस्थापित किया है। महाभारते मतलब महाभारत में। क्या कह रहे हैं? वस्तुओं का सापेक्ष चलन, यह विचार भौतिक शास्त्र में बहुत प्रसिद्ध है। बड़े आश्चर्य का विषय यह है कि यह मत भगवान वादरायण ने महाभारत में स्थापित किया है। श्लोक में क्या कह रहे हैं? जलम यथा दृष्टिपथम परैति सूक्ष्मं महद् रूपमिवाभिभाति स्वरूपमालोचयते च रूपम परम यथा बुद्धिपथम परैति। क्या कह रहे हैं? चलम यथा दृष्टिपथम परैति सूक्ष्मम, मतलब कि जैसे निश्चल वस्तु है, निश्चल वस्तु भी आँखों के सामने आने पर चलती हुई प्रतीत होती है। कैसे? दृष्टिपथम परैति सूक्ष्मम। तो यहाँ पर दृष्टिपथम परैति, दृष्टिपथ में आने पर, या फिर ये कहें कि आँखों के सामने आने पर, जैसे निश्चल वस्तु भी आँखों के सामने आने पर कैसी दिखाई देती है? चलती हुई दिखाई देती है। सूक्ष्मम महद रूपमिव अभिभाति, सूक्ष्म मतलब होता है सूक्ष्म, और सूक्ष्म वस्तु कैसी दिखाई देती है? बड़ी दिखाई देती है। महद, सूक्ष्मम महद, सूक्ष्म बड़ी दिखाई देती है। महत मतलब होता है बड़ी। अभिभाति मतलब प्रतीत होती है। तो दूर से देखने पर स्थिर वस्तु चलती हुई दिखाई देती है, सूक्ष्म वस्तु बड़ी दिखाई देती है। वैसे ही स्वरूप मालोचयते च रूपम, जो स्वरूप है वह आलोच्यते मतलब दिखलाता है। कौन? ध्यान से, स्वरूप मालोचयते च रूपम परम तथा बुद्धिपथम परैति। जिस प्रकार से स्वच्छ दर्पण होता है, स्वच्छ दर्पण अपना रूप कैसा दिखलाता है? स्वच्छ रूप दिखलाता है। वैसे ही आत्मा शुद्ध बुद्धि में आती है। तथा बुद्धिपथम परैति, उसी प्रकार से जो आत्मा है वो शुद्ध बुद्धि में आती है। ये कह रहे हैं। थोड़ा सा कठिन है लेकिन समझने की कोशिश करना है। एक बार पूरा अर्थ बता देता हूँ। जैसे निश्चल वस्तु भी आँखों के सामने आने पर चलती हुई सी दिखाई देती है, जैसे सूक्ष्म वस्तु भी बड़ी दिखाई देती है, और जैसे स्वच्छ आईना है या फिर ये कहें कि दर्पण है और उसके सामने कोई व्यक्ति आएगा तो बिल्कुल साफ दिखाई देगा, उसी प्रकार से हमारी बुद्धि शुद्ध है तो शुद्ध बुद्धि के अंदर जो आत्मा होगी वह भी शुद्ध ही होगी। ये कह रहे हैं। अस्य पद्यस्य प्रथमे पादे तेन सा एव विचारः प्रकटितः अस्ति। क्या कह रहे हैं? इस पद्य के प्रथम पद में, जो पद्य ऊपर दिया हुआ था ये वाला, तो इसका जो प्रथम पद है चलम यथा दृष्टिपथम परैति, ये वाला, तो इस पद्य के प्रथम पद में उन्होंने यही विचार प्रकट किया है। तीन मतलब उनने, सा मतलब वह, एव मतलब ही, विचारः मतलब विचार, प्रकटितः मतलब प्रकट, अस्ति मतलब है तो प्रकट किया है। अत्रैव अन्यौ अपि द्वौ भौतिक शास्त्र संबद्धौ विचारौ कथितौ स्तः। अत्रैव मतलब यहाँ, अपि मतलब भी, द्वौ मतलब दो, तो यहाँ पर भी दो अन्य जगह उन्होंने भौतिक शास्त्र के संबंध में विचार कहा है। विचारौ कथितौ स्तः, विचार कहा है। तो तौ च, तौ मतलब होता है वे दोनों, च मतलब और, तो और वे दोनों हैं, इस प्रकार से हैं। दिया हुआ है काचकेन दर्शनेन सूक्ष्मम अपि वस्तु बृहद एव भाषते। काचकेन दर्शनेन मतलब कांच के द्वारा देखने पर,
जो अभी होते हैं ना लेंस, वही वाला है ये। तो कांच के द्वारा देखने से छोटी वस्तु भी बड़ी दिखाई देती है। और क्या कह रहे हैं? स्वक्षे दर्पणे वस्तुनः रूपस्य तादृशमेव प्रतिबिंबम दृश्यते। ध्यान से, पहले क्या कहा कि कांच के द्वारा देखने से छोटी वस्तु भी बड़ी दिखाई देती है, और स्पष्ट दर्पण में देखने पर, स्वच्छ दर्पणे, स्वच्छ मतलब होता है स्पष्ट, स्वच्छ दर्पण, स्वच्छ दर्पण में देखने पर कैसा, वस्तु के रूप की परछाई वैसी ही दिखाई देती है। वस्तुनः रूपस्य तादृशमेव प्रतिबिंबम दृश्यते। तो स्वच्छ दर्पण में देखने पर वस्तु का रूप वैसा ही दिखाई देता है, इस प्रकार से। तो यहाँ जो अभी वर्तमान में अलग अलग प्रकार के लेंस बनते हैं, उन लेंस के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी है, मतलब वैज्ञानिकता यहाँ पर स्पष्ट हो रही है, ये कह रहे हैं। अब आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है खगोल शास्त्र के बारे में। तो एक एक शास्त्र का वर्णन यहाँ पर किया हुआ है, और महाभारत में क्या क्या बताया है, इन शास्त्रों का महत्व क्या क्या है, कि मतलब अभी तो ठीक है, पहले भी इस प्रकार का सब कुछ था। ऐसा नहीं है कि जो पुराने ग्रंथ हैं, अभी से 2-2, 3-3, 4-4 हजार साल पुराने ग्रंथ हैं, उनमें ये वर्णन ना हो। ये सारे के सारे वर्णन पहले से उन ग्रंथों में दिए हुए हैं, बाद में वैज्ञानिकों ने यहाँ पर खोज की है, ये कह रहे हैं। आगे खगोल शास्त्र के बारे में कहा है। खगोल शास्त्रम कालगणना क्षेत्रे भारतीयं खगोलशास्त्रं विश्वस्मिन् प्रसिद्धः अस्ति। क्या कह रहे हैं? समय की गणना के क्षेत्र में भारतीय खगोल शास्त्र विश्व प्रसिद्ध हैं। खगोलस्य भावार्थः भवति यत् आकाशः अपि पृथ्वीं गोलः अस्ति। क्या कह रहे हैं? ख मतलब होता है आकाश, गोल मतलब होता है गोल, ये कह रहे हैं। तो पूरा समझना है अपन को, मतलब पूरा अर्थ देख लें। समय की गणना के क्षेत्र में भारतीय खगोल शास्त्र विश्व प्रसिद्ध है। और खगोल, ध्यान से, खगोलस्य भावार्थः भवति, खगोल का भावार्थ होता है यत् मतलब कि आकाश अपि पृथ्वीं गोलः अस्ति, मतलब आकाश भी पृथ्वी के समान गोल है। और क्या कह रहे हैं? महाभारते तु विपलम सेकंड इति आंग्लीय नामना प्रसिद्धम, मतलब महाभारत में तो सेकंड अंग्रेजी नाम से प्रसिद्ध है। और क्या कह रहे हैं? इत्यस्यापि विभागः कृतः दृश्यते, इसका भी भाग किया गया दिखाई देता है। जो सेकंड है, सेकंड का तक यहाँ पर भाग कर दिया है इन्होंने, ये कह रहे हैं महाभारत के अंदर। अगले श्लोक पर चलते हैं। काष्ठा निमेषा 10 पंच चैव त्रिंशत्तु काष्ठा गणयेत् कलां त्रिशत् कलाश्चापि भवेन् मुहूर्तो भागः कलायाः दशमश्च यः स्यात्। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्लोक दिया हुआ है, आप लोग एक बार श्लोक को पढ़ लें। श्लोक का अर्थ थोड़ा सा कठिन है, एक एक शब्दों को देख लेते हैं। दिया हुआ है का अष्टा, तो यहाँ पर अष्ट है, अष्ट निमेष की संख्या। इसके बाद में निमेष मतलब क्या होता है? तो निमेष नेत्रों की पलक जो गिरने का समय है, पलक झपकने का जो समय है, उसे निमेष कहते हैं। 10 मतलब 10, पंच मतलब पंच, चैव चा एव और ही ऐसा कहें। त्रिंशत्तु काष्ठा गणयेत् कलां ताम, यहाँ पर कला की गणना के लिए कह रहे हैं। तो गणयेत् मतलब गिनना चाहिए, त्रिंशत् मतलब 30, तो 30 गिनना चाहिए। और आगे क्या है? त्रिंशत् कलाश्चापि भवेन् मुहूर्तो भागः, त्रिंशत् कला, जो त्रिंशत् मतलब होता है 30, और 30 कलाओं का एक मुहूर्त भवेत मतलब होता है भवेन मुहूर्तो, यहाँ पर लेंगे भवेत, मुहूर्तो मतलब मुहूर्त। और जो 30 कलाएं हैं, उन 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है। और कलायाः दशमश्च, ध्यान से, कलायाः दशमश्च यः स्यात्, मतलब क्या कह रहे हैं? और उसके साथ ही कला का 10वां भाग और सम्मिलित होता है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ, पूरा देख लेते हैं।
10-18 निमेष की संख्या और 5 नेत्रों की पलक झपकने के समय के समान तथा 30-18 निमेष की संख्या को काल में गिनना चाहिए और 30 कला का एक मुहूर्त होता है और उसके साथ काल का 10वां भाग सम्मिलित होता है, ये कह रहे हैं। आगे और समझ लेते हैं, नीचे स्पष्ट किया हुआ है। एवमेव सूर्य चंद्र ग्रहण विषयिण्याः खगोलीय घटनायाः वर्णनम अपि महाभारतकारः करोति। क्या कह रहे हैं? एवमेव, इसलिए सूर्य चंद्र ग्रहण के विषय की गणना और खगोलीय गणना, खगोलीय घटनायाः वर्णनम, जो खगोलीय घटनाएं हैं उनका वर्णन अपि मतलब भी महाभारतकारः करोति, महाभारतकार करते हैं, ये कह रहे हैं। आगे अब यहाँ पर कृषि जलबंध जल सेचनादि व्यवस्था, मतलब कि जो जल रोकने की व्यवस्था थी उसके बारे में यहाँ पर कहा है कि पानी के बांध बनाना और सिंचाई की व्यवस्था का भी वर्णन वहाँ पर मिलता है, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जलमेव जीवनम इत्युक्तया सिद्ध्यति यत् जलम बिना जीवनम कथमपि संभवः नास्ति, या फिर ना संभवम। क्या कह रहे हैं कि जल ही जीवन है, ऐसा कहकर सिद्ध किया गया है कि जल के बिना जीवन कैसे संभव है, मतलब कि संभव नहीं है। जलम ना भविष्यति चेत्तदा धान्योत्पत्ति कथम भवति। जलम ना भविष्यति, यदि जल नहीं होगा तो धान्य की उत्पत्ति कैसे होगी। अतः जलबंध पूर्वकम विशाल जलराशिम संकलय तस्य सम्यक रूपेण सेचनादि व्यवस्था करणीया। मतलब ये कह रहे हैं कि पानी के बांध से विशाल जलराशि एकत्रित करके उसे सही रूप में व्यवस्थित करना चाहिए, ये कह रहे हैं। मतलब जल ना भविष्यति चेत तदा, यदि जल नहीं होगा तो धान्य की उत्पत्ति कैसे होगी, जो फसलें हैं वो कैसे होंगी। अतः जल को बांध करके, मतलब बांध बना करके बहुत सारी जल राशि इकट्ठी करके, बहुत ज़्यादा जल एकत्रित करके और उसकी अच्छी तरह से व्यवस्था करनी चाहिए और अच्छी तरह से जल के सेचन की व्यवस्था करनी चाहिए, ये कह रहे हैं यहाँ पर। एतदर्थम सत्यवती श्रुतः महाभारते उल्लेखति, ध्यान से उल्लिखति। तो एतदर्थम मतलब इसलिए सत्यवती के पुत्र, तो सत्यवती श्रुतः, सत्यवती के पुत्र ने महाभारत में उल्लेखित किया है। क्या उल्लेखित किया है, तो श्लोक देख लेते हैं। दिया हुआ है, क्षेत्रम हि रसवत शुद्धम कर्षकेणोपपादितम ऋते वर्षम न कौन्तेय जातु निर्वर्तयेत फलम। क्या कह रहे हैं? क्षेत्रम हि रसवत शुद्धम, एक एक शब्द को अलग अलग करके देखना है। क्षेत्र मतलब क्षेत्र, मतलब खेत, संस्कृत में खेत को क्षेत्र बोलते हैं, क्षेत्र। रसवत शुद्धम मतलब कि जो खेत है उसको अच्छी तरह से रसवत कर लिया जाए, सरस बनाकर। शुद्धम मतलब शुद्ध किया हुआ। और कैसा? कर्षकेण मतलब कृषक के द्वारा, जो किसान है उसके द्वारा। उपपादितम मतलब जुताई और सिंचाई, तो जुताई और सिंचाई करके बनाया हुआ। आगे क्या कह रहे हैं? ऋते वर्षम न कौन्तेय, कौन्तेय कौन है? हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, ये कह रहे हैं हे कुंती पुत्र कि किसान के द्वारा जुताई और सिंचाई करके कितना भी शुद्ध और सरस क्यों ना बना लिया हो खेत, लेकिन जातु निर्वर्तयेत फलम वर्षम ना, क्या कह रहे हैं? वर्षा के बिना वह अच्छी तरह फसल को नहीं दे सकता, मतलब वर्षा आवश्यक है, ये कह रहे हैं। पूरा अर्थ देख लेते हैं एक बार। क्या कह रहे हैं? हे कौन्तेय, किसान के द्वारा
जुताई और सिंचाई करके कितना भी शुद्ध और सरस बनाया हुआ खेत क्यों ना हो, लेकिन कभी कभी वर्षा के बिना वह अच्छी फसल नहीं दे सकता, ये कह रहे हैं। आगे, तत्र वैह पुरुषम ब्रूयु आशेकम यत्नकारितम, क्या कह रहे हैं कि वहीं परिश्रम से सिंचाई प्रयत्न करके करना चाहिए। ये तो आगे क्या कह दिया, शस्यानां जलसेचनाय नदीषु जलबंधाः स्थापयितुम् अपि निर्दिशति। मतलब शस्यानाम मतलब शस्य मतलब होता है फसलें, तो फसल की जल सेचनाय सिंचाई के लिए, नदीषु नदियों पर, जलबंधाः जलबंध मतलब पानी के बांध बनाना, स्थापयितुम अपि स्थापित करके मतलब कि बांध बना करके सिंचाई करने के लिए, अपि निर्दिशति भी निर्देशित किया हुआ है, निर्देश दिया है। पूरा देख लेते हैं क्या कह रहे हैं कि तत्र वै पुरुषम ब्रूयु, वहाँ पर जो महापुरुष हैं वो कहते हैं कि आशेकम यत्नकारितम, जो सिंचाई आदि है वो प्रयत्न करके करना चाहिए, और फसल की पानी से सिंचाई के लिए नदियों पर पानी के बांध बनाने के लिए भी निर्देश दिया है, ये कह रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था बताई है। अब यहाँ पर रसायन शास्त्र के बारे में बताया है। अब यहाँ पर रसायन शास्त्र के बारे में कहा है, महाभारत काले रसायन शास्त्रस्य पर्याप्तः विकासः अभवत्। मतलब महाभारत काल में रसायन शास्त्र का भी पर्याप्त विकास हो गया था। उस टाइम पर भी रसायन शास्त्र के बारे में सभी लोग परिचित थे और विकास हुआ। और तस्मात् एव औषधि विज्ञानम धातु शास्त्रम च विकसितः, मतलब उस टाइम पर ही औषधि विज्ञान और धातु शास्त्र भी विकसित हुई। इसलिए व्यासदेवः कथयति, व्यासदेव कहते हैं, रसायन विदश्चैव सुप्रयुक्त रसायनाः दृश्यन्ते जरया भग्ना नगा ना, ध्यान से, नगा नागैरवोत्तमैः। क्या कह रहे हैं, श्लोक का अर्थ देख लेते हैं कि रसायन विदश्चैव, रसायन मतलब होता है रसायन, विद शब्द एक दिया हुआ है, विद मतलब होता है जानकार। तो रसायन शास्त्र के जो जानकार हैं वो सुप्रयुक्तई रसायनाः, सुप्रयुक्तई मतलब सुप्रयुक्त करके, अच्छी तरह से उसका उपयोग करके, दृश्यन्ते मतलब दिखते हैं या दिखाई देते हैं, जरया मतलब बुढ़ापे में भी, भग्नाः बुढ़ापा मतलब जरया मतलब होता है बुढ़ापा, तो बुढ़ापे को, भग्नाः मतलब खत्म करके, नगाः नागैर्वोत्तमैः मतलब पर्वतों के समान दिखाई देते हैं। तो पूरा देख लेते हैं क्या कह रहे हैं कि जो महापुरुष हैं, जो औषधि शास्त्र के जानकार हैं, वो औषधि शास्त्र के जानकार लोग इस प्रकार से औषधियों का उपयोग करके, पूरा अर्थ एक बार और समझ लेते हैं, रसायन शास्त्र के जानकार अपने लिए रसायन का अच्छी तरह से प्रयोग करके बुढ़ापे को भी खत्म कर देते हैं, और अच्छी औषधि से कैसे दिखते हैं, पहाड़ों के समान दिखाई देते हैं, नगैः रेवोत्तमैः मतलब पहाड़ों के समान वो दिखाई देने लगते हैं, ये कह रहे हैं। नाना विधानां सुगंध द्रव्याणां निर्माणार्थं पुष्पाणां तैलस्य च उपयोगः तदानीन्तनाः जनाः कुर्वन्ति स्म। क्या कह रहे हैं कि नाना विधानाम, नाना विध मतलब अनेक प्रकार के, नाना मतलब अनेक, विध मतलब प्रकार, अनेक प्रकार के, सुगंधित द्रव्याणाम सुगंधित द्रव्यों का या फिर को, निर्माणार्थम निर्माण करने के लिए, तो अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्यों के निर्माण के लिए क्या करते थे, पुष्पाणाम पुष्पों का, तैलस्य च उपयोगः तेल का उपयोग करते थे, तदानीन्तनाः जनाः कुर्वन्ति उस समय के लोग, ध्यान से दो शब्द दिए हैं, तदानीन्तनाः उस समय के लोग,
किया करते थे, ये कह रहे हैं। तिल शशर, ध्यान से, शशर्प तैलस्य बहुशः उल्लेखो वर्तते। दो प्रकार के तेलों के बारे में कहा है कि एक तो तिल और दूसरा सरसों के तेल का बहुशः, बहुत जगह उल्लेखो वर्तते, उल्लेख मिलता है वहां पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर रसायन शास्त्र का ये वर्णन है। आगे वैद्यक शास्त्र के बारे में कहा है कि वैद्यक शास्त्र का क्या क्या वर्णन वहां पर मिलता है, तो ये बता रहे हैं। मनुष्यः सदा निरोगः भवति, मनुष्य हमेशा स्वस्थ होना चाहता है। मतलब कि ये कहें कि स्वस्थ होना चाहिए भी कह सकते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसके अर्थ के अनुसार मनुष्य हमेशा निरोग होना चाहिए। अतएव स्वस्थ शरीरार्थम वह उपायाः वर्णिताः सन्ति, इसलिए स्वस्थ शरीर के लिए बहुत सारे उपायों का वर्णन किया गया है। वैद्यक शास्त्रम आरोग्य शास्त्रम अपि कथ्यते, जो वैद्यक शास्त्र है उस वैद्यक शास्त्र को आरोग्य शास्त्र भी कहते हैं। स्वास्थ्य घातकाः ये राजरोगादयाः सन्ति, क्या कह रहे हैं, स्वास्थ्य को नष्ट करने वाले राजरोग आदि हैं। तेषाम सर्वथा समनाय, उन सभी को हमेशा दूर करने के लिए, उनको हमेशा शांत करने के लिए द्विसप्तति विधा चिकित्साः करणीयाः। द्विसप्तति, द्विसप्तति मतलब कितने प्रकार की, 72 प्रकार की। तो 72 प्रकार का इलाज करना चाहिए। और उल्लेखः एवं विधः विद्यते, तो उसका उल्लेख इस प्रकार से यहाँ पर कहा है। जो शांति पर्व है, शांति पर्व में इसका वर्णन दिया हुआ है 59 नंबर वाले श्लोक में, ये लास्ट में दिया है 59। तो ये शांति पर्व का ये श्लोक है, ये पढ़ लेते हैं अपन। द्वासप्तति विधा चैव शरीरस्य प्रतिक्रिया देश जाति कुलानां च धर्माः समनुवर्णिताः। क्या कह रहे हैं, द्वासप्तति विधा चैव मतलब 72 प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, 72 प्रकार की प्रतिक्रिया मतलब चिकित्सा। तो चैव चा एव शरीरस्य मतलब शरीर की, तो पूरा देख लेते हैं। शरीर की चिकित्सा 72 प्रकार से होती है। देश जाति कुल और धर्म के अनुसार, धर्म मनुवर्णिताः मतलब धर्म के अनुसार इसका वर्णन किया गया है। पूरा अर्थ देख लेते हैं। शरीर की चिकित्सा 72 प्रकार से होती है, जिसमें देश जाति कुल और धर्म सबका समान वर्णन किया गया है, ये कह रहे हैं। आगे चलते हैं लौह शास्त्रम। तो लौह शास्त्र में क्या कहा है, वयम जानीमः यत् सुवर्णम रजतम ताम्रम सीसम त्रपुः अयः इति नाम्ना धातवः प्रसिद्धाः सन्ति। क्या कह रहे हैं, वयम मतलब होता है हम सब, हम सब जानीमः जानते हैं, हम सब जानते हैं। यत् मतलब होता है कि, सुवर्णम मतलब सोना, रजतम मतलब चांदी, ताम्रम मतलब तांबा और सीसम मतलब सीसा। इसके अलावा एक त्रपु शब्द दिया है, त्रपु मतलब होता है रांगा। अयः मतलब होता है, ये कहे अयस शब्द है, अय मतलब होता है लोहा। इति नामना धातवः प्रसिद्धाः सन्ति, तो इस प्रकार के नाम वाली धातुएं प्रसिद्ध हैं। आप लोगों ने नाम सुने होंगे उन धातुओं के। आगे आभरण रूपेण, आभरण होता है आभूषण, रूपेण मतलब रूप में, तो आभूषण के रूप में। क्रय विक्रय व्यवहार साधनत्वेन, क्रय विक्रय के साधन के रूप में, मतलब पहले के जमाने में कुछ खरीदना होता था तो खरीदने के साधन के रूप में सोने आदि के सिक्कों का उपयोग किया जाता था, इन धातुओं का उपयोग किया जाता था। साधनत्वेन च सुवर्ण रजतयोः, च मतलब और, सुवर्ण रजतयोः मतलब सुवर्ण मतलब सोना और रजत मतलब चांदी, तो सोने और चांदी की उपयोगिता मतलब उपयोगिता महाभारते मतलब महाभारत में वर्णिताः सन्ति वर्णित है। राजप्रसादादीनां निर्माणे
अयसः उपयोगः भवति स्म। मतलब जो राजप्रासाद हैं, राजभवन हैं, उनके निर्माण में अयस मतलब होता है लोहा, उपयोगः भवति स्म उपयोग होता था। तो जो राजमहल आदि बनने होते थे उनमें लोहे का उपयोग होता है। आगे सुवर्णस्य अग्नौ तापनेन शुद्धीकरणक्रमः तदानीन्तनस्य व्यवहारस्य प्रमाणम् उपस्थापयति। क्या कह रहे हैं? सुवर्णस्य अग्नौ तापनेन मतलब सोने के अग्नि में तपाए जाने के शुद्धिकरण क्रम के तदानीम अनंतस्य, ध्यान से, तदानीन्तनस्य मतलब कि उस समय के जो प्रमाण हैं, उस टाइम पर सोने को अग्नि में तपा करके और ये कहें कि ठीक किया जाता था, या ये कहें उसका शुद्धिकरण किया जाता था, तो इसके प्रमाण उपस्थापित होते हैं, ये कह रहे हैं। और ये महाभारत के शांति पर्व का एक श्लोक है, उस श्लोक का यहाँ पर वर्णन दिया हुआ है। यथा ही कनकम शुद्धम तापच्छेद निघर्षणैः परीक्षते, या फिर ये कहे परीक्षेत यथा शिष्यान ईक्षेत शील गुणादिभिः। क्या कह रहे हैं? यथा ही कनकम शुद्धम, यथा मतलब होता है जैसे, ही मतलब होता है निश्चय से। तो जिस प्रकार से जो स्वर्ण है, सोना है, सुवर्ण है, तो उसकी शुद्धता कैसे नापी जाती है, कैसे उसे शुद्ध किया जाता है? ताप मतलब होता है तपा करके, मतलब सोने की शुद्धता का परीक्षण तपा करके। छेद, दूसरा शब्द छेद दिया है ये यहाँ, छेद। और तीसरा है निघर्षण मतलब घिस करके। तो तपा करके, काट करके और घिस करके करना चाहिए। तो परीक्षेत, तथा मतलब वैसे ही, परीक्षेत मतलब परीक्षण करें या फिर करना चाहिए। शिष्यान शिष्य का, ईक्षेत मतलब देखना चाहिए, शील गुणादि भी, शील आदि गुण देखने चाहिए शिष्य के अंदर, यदि शिष्य की परीक्षा करना है तो। ये कह रहे हैं जिस प्रकार से सोने की परीक्षा तपा करके, घिस करके और काट करके की जाती है, उसी प्रकार से शिष्य का जो परीक्षण है वो कैसे किया जाता है? तो देख करके, क्या देख करके? शील गुणों को देख करके किया जाता है, ये कहेंगे। आगे महाभारत में वस्त्र निर्माण के बारे में बताया है। मानवस्य स्वभावोऽयम् अस्ति, मानव का स्वभाव ही है। क्या है स्वभाव? यत् सह लज्जया स्वकीयं नश्वरम् अपि शरीरं वस्त्रेण आच्छादितुम् इच्छति। क्या कह रहे हैं? कि मानव का यह स्वभाव है कि वह लज्जा के कारण अपने नश्वर शरीर को वस्त्र से ढकने की इच्छा करता है, या फिर इच्छा रखता है। इच्छति दिया है ना लास्ट में, तो आच्छादितुम मतलब ढकने की, इच्छति मतलब इच्छा रखता है। वैदिक कालात् एव वस्त्र निर्माण परंपरा वर्तते, मतलब वैदिक काल से ही वस्त्र निर्माण की परंपरा है। महाभारते ऊर्ण, कर्पाश, कौशेयादि वस्त्राणां निर्माणस्य तत्र तु स्वापेक्षितस्य वर्णस्य संयोजनस्य च अपि वर्णनम मिलति। क्या कह रहे हैं? कि महाभारत में अलग अलग प्रकार के वस्त्रों को बनाने के बारे में बताया है। कौन कौन से दिए हुए हैं? ऊर्णम, ऊर्ण मतलब ऊन के वस्त्र। आगे कर्पास मतलब कपास के। कौशेय मतलब रेशमी। और आदि वस्त्राणाम, आदि अनेक प्रकार के, वस्त्राणाम मतलब वस्त्रों के, निर्माणस्य निर्माण की, तो अनेक प्रकार के वस्त्रों के निर्माण की विधियों का वहाँ पर वर्णन है। और क्या कह रहे हैं कि तत्र तु स्वापेक्षितस्य मतलब वहाँ पर तो अपनी इच्छा के अनुसार, वर्णस्य संयोजनस्य च वर्णनम मिलति मतलब अपनी इच्छा के अनुसार रंग को मिलाने का तक वर्णन मिला है। जैसे एक श्लोक है शांति पर्व में, तो इस श्लोक में वो वर्णन है, यादृशेन हि वर्णेन भाव्यते शुक्लमंबरम
तादृशं कुरुते रूपम एतदेव मवेहि में। क्या कह रहे हैं? यादृशेन ही वर्णेन, यादृश मतलब होता है जिस प्रकार, तो जिस प्रकार ही मतलब निश्चय से, वर्णेन भाव्यते शुक्लंबरम मतलब कि जिस प्रकार सफेद वस्त्र को जिस रंग में भी रंग दें, तो तादृशम कुरुते रूपम वह वैसा ही रूप धारण कर लेता है। एतदेव मवेहि में, तो यह बात मुझ में अच्छी तरह जान लो। क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार सफेद वस्त्र को जिस रंग में रंगा जाता है वह वैसा ही रूप धारण कर लेता है, यह बात मुझ में अच्छी तरह जान लो। उसी प्रकार मन में, या फिर ये कहें कि स्वभाव को जाना जाता है। ठीक, ये कह रहे हैं एतदेव मवेहि में, तो जिस प्रकार से वस्त्र, जो सफ़ेद वस्त्र होता है, हम उस पर किसी भी प्रकार का रंग चढ़ा सकते हैं, उसी प्रकार से क्या है, तादृशम कुरुते रूपम, उसी प्रकार से उसका रूप बन जाता है। और एतदेव मवेहि में, उसी प्रकार से हमारा मन है, तो उसी प्रकार से हमें अपने मन को, स्वभाव को समझना चाहिए, ये कहा इसमें। यह भी शांति पर्व का श्लोक है। आगे दिया हुआ है, अनेन ज्ञायते यद इदं लक्षैक पद्यात्मक महाभारत काव्यम एकतः पुरुषार्थ चतुष्टय प्रकाशकम वर्तते। क्या कह रहे हैं? इसमें जाना जाता है कि 1,00,000 पद्य वाला महाभारत काव्य, एक तरफ तो एकतः मतलब एक तरफ तो पुरुषार्थ चतुष्टयम प्रकाशकम वर्तते, पुरुषार्थ चतुष्टय का प्रकाशक है, मतलब धर्म अर्थ काम और मोक्ष का प्रकाशक है, प्रकाशन करता है। ततो अपि, और भी, अधिकम ज्ञान विज्ञानयोः, और भी ज्ञान और विज्ञान का, वैषद्यम च समुपदिशति। क्या कह रहे हैं? उससे भी अधिक ज्ञान विज्ञान का विस्तार पूर्वक ठीक प्रकार से ध्यान से समुपदिशति मतलब उपदेश करता है, ये कह रहे हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से एक बहुत बड़ा पाठ था, थोड़ा सा कठिन भी आप लोगों को लगा होगा, लेकिन आप लोग एक बार अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो आ जाएगा। और यहाँ टाइम भी बहुत सारा हो गया है अपन को, तो ऐसा कर लेते हैं कि इस पार्ट में केवल ये पाठ रहने देते हैं। यहाँ पर क्रमशः अन्वय दिया हुआ है, जितने भी श्लोक थे उसमें, तो अन्वय के अनुसार हमें अर्थ निकालना है। और यहाँ पर शब्दार्थ हैं, आप लोग ये शब्दार्थ भी देख लें, एक एक शब्द का अर्थ दिया हुआ है। शब्दार्थों में बहुत सारे शब्दार्थ हैं। अब यहाँ स्टार्ट होते हैं प्रश्नोत्तर। तो प्रश्नोत्तर हम क्या करें, बहुत सारा है मैटर, एक पद में उत्तर देना है, इसके अलावा संयोजन भी है, ये शुद्ध शुद्ध वाक्य भी हैं, और यहाँ पर ये कार्य संधि कार्य भी बहुत सारा है। तो अपन इसके लिए अलग पार्ट एक बना लेते हैं, वो पार्ट फर्स्ट में आ जाएगा, और ये लगभग एक 15 मिनट का वीडियो रहेगा, 15-20 मिनट का, तो इसको हम एक सेकंड पार्ट नाम दे देंगे, तो ये सेकंड पार्ट में चलेगा। चलिए, आप लोग इसी प्रकार से प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस देखें, जिससे आपका अभ्यास बहुत अच्छा हो। और ये वीडियो अपने मित्रों को भी शेयर करें, आप जिस क्लास में भी पढ़ रहे हैं उस क्लास के स्टूडेंट्स को, या फिर और भी जो आपके संपर्क में हो उनको ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।